हेलो एवरीवन, यू ऑल नो कि हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस जस्ट अ स्टेटमेंट या अजम्पशंस होता है जो रिसर्च से पहले एक रिसर्चर करता है। ठीक है, अ हाइपोथेसिस स्टेट्स योर प्रिडिक्शन अबाउट व्हाट योर रिसर्च विल फाइंड। एक तरीके की टेंटेटिव आंसर्स होता है टू योर रिसर्च क्वेश्चन, जो कि टेस्टेड नहीं होता है। आफ्टर हाइपोथेसिस हम जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं। ओके, सो हाइपोथेसिस जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो जो नल हाइपोथेसिस है, जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं कि रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल्स में रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट इज द विच देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बिल्कुल अपोजिट होता है नल हाइपोथेसिस का। इसमें जो स्टेटमेंट बनती है रिसर्च में वो ये होती है कि रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, व्हाट इज़ इट। जो जनरली नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्राई टू रिजेक्ट और डिसअप्रूव बाय रिसर्चर। वहीं पर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो रिसर्चर्स के थ्रू क्या होती है, एक्सेप्ट और प्रूव इट होती है। टेस्टिंग प्रोसेस जो नल हाइपोथेसिस का होता है वो इनडायरेक्ट एंड इम्प्लिसिट होता है, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन दे दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, एंड वहीं पर जो डायरेक्ट एंड एक्सप्लिसिट है उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू टाइप के टेस्टिंग प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, पी वैल्यू की बात करें तो पी वैल्यू जो भी आप अपना रिसर्च में स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हो, टूल्स यूज़ करते हो, जैसे कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है ना वही पी वैल्यू होता है। ठीक है, तो अगर आपकी पी वैल्यू अल्फ़ा वैल्यू मतलब कि जो टेबल वाली वैल्यू है उससे अगर लेस देन है तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्टेड होगी। ठीक है, अदरवाइज आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड होगी अगर पी वैल्यू से लेस देन नहीं हुई तो। ठीक है, वहीं पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, एक्सेप्टेड होती है जब पी वैल्यू इज़ लेस देन द अल्फा वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज वो क्या होती है, रिजेक्टेड हो जाती है। ओके, आप देख रहे होगे कि बिल्कुल अपोजिट है नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के। ओके, नोटेशन मतलब कि जो सिंबल होता है नल हाइपोथेसिस का उसको H0 से डिनोट करते हैं, वहीं पर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको H1 से डिनोट करते हैं। सिंबल जो यूज्ड होते हैं नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी सिंबल यूज़ किए जाते हैं, वहीं पर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के सिंबल होते हैं इन इक्वलिटी सिंबल्स होते हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं कि डज ईटिंग एन एप्पल डेली एंश्योर वेट लॉस। तो इसमें नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट क्या होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट क्या होगा। तो नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट होगा ईटिंग एप्पल्स डेली डज नॉट अफेक्ट वेट लॉस। यहाँ पर नॉट का यूज़ हुआ है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डेफिनेशन जब एक्सप्लेन की थी कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से स्टेटमेंट बनी है। ठीक है, वहीं पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में है ईटिंग एप्पल्स अफेक्ट्स वेट लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। ओके, आई होप आपको ये ईजिली समझ में आ गया होगा इन शॉर्ट में। लॉन्ग वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी, वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।